उनके गंदगी में गंदगी लगा देंगे तो देश का सबसे बड़ा चुनाव जो एमपी का चुनाव है, कहीं ना कहीं वो जैसे जैसे करीब आ रहा है 2024 का चुनाव, वैसे वैसे सभी पार्टियां अपना जो है नया रुख इख्तियार कर रही हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने भी कुछ परिवर्तन किए हैं। अमेठी का जो प्रभारी है वो शंकर गिरी जी हैं, उनको बनाया गया है और एक हमारे साथ मौजूद हैं और सीधे इनसे बात करेंगे। सबसे पहले इंडिया न्यूज़ में स्वागत है आपका। जी जी। अमेठी वीवीआईपी क्षेत्र रहा है हमेशा से, यहाँ से गांधी परिवार चुनाव लड़ा, तो कैसे देखते हैं जिस तरीके से स्मृति जी ने 2019 में इस गढ़ को ख़त्म किया, यहाँ के दुर्ग में प्रवेश करके दिल्ली तक पहुँची, ये फिर से 2024 में राहुल गांधी माना जा रहा है, अजय राय जी ने बोल दिया है कि यहीं से चुनाव लड़ेंगे, तो क्या लगता है कैसी चुनौती देखते हैं आप? देखिए, गांधी परिवार तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी के बाद ही समाप्त हो गया था। उसके बाद तो इटालियन परिवार आ गया, और इटालियन परिवार और गांधी परिवार से मतलब क्या है? और गांधी कोई टाइटल भी इनका नहीं रहा, तो महात्मा गांधी ने इनको गांधी शब्द दे दिया था कि आप गांधी लगा लो। वीवीआईपी क्षेत्र को ले लीजिए, चाहे ले लीजिए, जिस हल्की तरीके की बात ये कर रहे हैं। कभी सोनिया गांधी जी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को नीच कह देती हैं, कभी मौत का सौदागर कह देती हैं, नीच जाति बोलती हैं। क्या नीच जाति होना गुनाह है क्या? प्रधानमंत्री जी पिछड़ी जाति से आते हैं, पिछड़ा जाति होना गुनाह है क्या? और अभी राहुल जी का बयान एक आया है, प्रधानमंत्री को क्रिकेट मैच के दौरान वो पनौती बोल रहे हैं। मतलब इनकी मानसिकता ये है कि पिछड़ी जाति के लोग कमज़ोर होते हैं, इनको जो चाहे बोल दो, कभी पनौती बोल दो, कभी नीच जाति बोल दो, कभी मौत का सौदागर। ये पिछड़ी जाति का कब तक शोषण कांग्रेस करेगी? कांग्रेस का तो जन्म ही हुआ था। और पहले कांग्रेस अपना इतिहास तो बताए कि ये हैं क्या। वीवीआईपी क्षेत्र था, मैं अमेठी में बहुत घुमा हूँ, लेकिन जब तक कांग्रेस की सरकार थी इस वीवीआईपी क्षेत्र में सड़क नहीं था, 24 घंटा बिजली नहीं थी, कोई बड़ा काम नहीं हुआ था। और श्रीमती स्मृति ईरानी जी के आने के बाद आज आप अमेठी का सड़क देख लीजिए, यहाँ के विकास को देख लीजिए। 24 घंटा उत्तर प्रदेश की सरकार बिजली दे रही है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण दे रही है ना। और भाजपा की सरकार बनेगी तभी ना जब हम सांसद जिताएंगे, भाजपा की सरकार तभी बनेगी जब हम विधायक जिताएंगे। विधायक जिताए, 24 घंटा हमने बिजली दिया, पानी दिया, हर तरीके की सुरक्षा दिया। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के हमने एक एक सांसद जिताए, शौचालय दिलाया, हर व्यक्ति को मकान मिला। आज विश्व गुरु भारत बनने की ओर है। मोदी जी ऐसा व्यक्ति तपस्वी, अगर 20 साल प्रधानमंत्री रह जाए तो अमेरिका और रसिया भी पीछे हो जाएगा। अब मोदी जी तो तभी बनेंगे ना जब एक एक सांसद हम जीतेंगे। तो पब्लिक मोदी जी को देख रही है, एक एक सांसद को जिताने की बात कर रही है। और स्मृति ईरानी तो अब आज के डेट में उनसे बड़ी नेता है। स्मृति ईरानी जी से कभी सोनिया जी बहस करके देख लें, कभी राहुल जी बात करके देख लें। ये बात करने की स्थिति इनको नहीं है। शर्म आती है, देश के प्रधानमंत्री को पनौती कहते हैं। कभी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने किसी विपक्षी नेता को पनौती नहीं कहा, कभी नेहरू जी को हमने पनौती नहीं कहा, कभी श्रीमती इंदिरा जी को नहीं कहा, कभी राजीव को नहीं कहा। है क्या कि विदेशी संस्कार है, विदेश में पढ़े हैं, इनका संस्कार जैसा होगा वैसा बोलेंगे। शर्म आती है, एक पिछड़ी जाति का व्यक्ति प्रधानमंत्री है, आपको उसको सम्मान देना चाहिए। आप पनौती बोलते हो। पनौती शब्द बहुत गंदा शब्द हमारे यहाँ है। इसका खामियाजा राहुल जी आपको भुगतना पड़ेगा। इस देश की जनता आपको पनौती बनाएगी। शंकर जी, जो है आप संगठन में भी काम किए हैं, अमेठी प्रभारी बनाए गए हैं, प्रदेश के किसान मोर्चे के मंत्री हैं, तो कहा जाता है जो दिल्ली का रास्ता है उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। क्या लगता है उत्तर प्रदेश से कितनी सीटें बीजेपी निकालेगी? इस बार उत्तर प्रदेश में हम जितना पिछली बार जीते थे उससे ज़्यादा जीतेंगे। और अगर हम कह दें कि 100% जीतेंगे तो अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो जादू चल रहा है प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का, वो जादू चिड़ सर पर चढ़कर व्यक्ति को बोल रहा है। आज हम हर उस काम को किए हैं जो कभी समाजवादी पार्टी बैंड लगाती थी। हर हिंदू त्यौहार पर डीजे नहीं बज पाता था, कांवरिया यात्रा में डीजे नहीं चलता था, हिंदू मार के बंद किए जाते थे। आज वो नहीं हुआ है। आज उत्तर प्रदेश में मुस्लिम भी अपना त्यौहार मना रहा है, हिंदू भी मना रहा है। हम न किसी को छेड़ते हैं, न अपने छेड़ने वाले को बर्दाश्त करते हैं। हम सबका साथ सबका विकास के रास्ते पे चल रहे हैं
और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में इस बार इतिहास कायम होगा। पूर्व मुख्यमंत्री हैं रहे अखिलेश यादव, नेता प्रतिपक्ष हैं, वो कहें कि बीजेपी को पीडीए अकेले हराएगा, अभी उनका बयान आया। अखिलेश जी को क्या बोला जाए, वो विनाश काले विपरीत बुद्धि, जो व्यक्ति अपने बगल में उस व्यक्ति को बैठा रहा है जो समस्त हिंदू धर्म को गाली दे रहा है, समस्त सनातन धर्म को गाली देता है, आज उनके साथ वो लोग रहे हैं जो कभी राम जन्मभूमि पर शौचालय बनाने की बात करते थे। ये शौचालय बनाने की बात करते थे, हम तो राम जन्मभूमि मंदिर बना दिए, अभी इसका उद्घाटन होने जा रहा है। वो शौचालय बनाएंगे हमारे मंदिरों को तोड़कर, और हम टूटे हुए मुगलों के साम्राज्य के समय के मंदिरों का पुनर्निर्माण कर रहे हैं। हम उस गुलामी प्रतीकों को समाप्त करके हिंदुत्व की विचारधारा के साथ साथ सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं। लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं भाई हम हिंदू हैं तो गर्व से कहो हम हिंदू कहेंगे। हम जाली का टोपी पहन के नहीं घूमते हैं अखिलेश यादव जी की तरह कि साहब मुस्लिम वोट लेना है तो जाली का टोपी पहन लो। अखिलेश जी आप कहते हो कि यदुवंशी हैं, कृष्ण के वंशज हैं, थोड़ी भी नैतिकता हो तो मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर आप बयान दो कि कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य कृष्ण का मंदिर समाजवादी पार्टी बनाएगी। आप में अगर हिम्मत हो तो बयान देकर देखो, जीवन में बयान नहीं देंगे। पूरा विपक्ष जो है इकट्ठा होकर इंडिया गठबंधन बनाया, काफ़ी जो है मतभेद देखने को मिला आपके मध्य प्रदेश के चुनाव में। क्या उत्तर प्रदेश में जो है गठबंधन चल पाएगा, आपको क्या लगता है? कहीं गठबंधन नहीं चलेगा, अभी समझौता होने तो दीजिए। ये सब अलग अलग रहेंगे क्योंकि स्वार्थ के चक्कर में एक हो रहे हैं। हम बिना स्वार्थ के एक हुए थे, हमारा कोई स्वार्थ नहीं, हमारा सिर्फ इतना ही स्वार्थ है देश का विकास हो। इनका क्या स्वार्थ है कि सफाई में फिर से डांस हो, इनका स्वार्थ है कि साहब हमारा बेटा न्यूजीलैंड में ज़मीन खरीद ले। ये इसलिए, और जितने गठबंधन करने, ये घमंडिया गठबंधन के लोग हैं। ये तो डर के मारे गठबंधन कर रहे हैं कि लूटने का धंधा इनका बंद हो गया है, ये बेरोजगार होते चले जा रहे हैं, इसलिए ये डर रहे हैं। ये जो गठबंधन है, और इंडिया नाम आपने इसलिए रखा कि साहब हम कुछ बोलेंगे नहीं। अरे हम भारत तो बोल ही रहे हैं ना, इंडिया तो अंग्रेजों का नाम दिया हुआ था, हमारा नाम तो भारत था। हम जब विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं तो विश्व गुरु तो भारत बनेगा ना। संविधान के पहले अनुच्छेद में ये लिखा हुआ है कि भारत दैट इज़ इंडिया, इंडिया ही भारत, वो संविधान में भी लिखा हुआ है। वो संविधान में ठीक लिखा है, वो इसलिए लिखा है कि आप इंग्लिश में अगर बोलना चाहते हैं तो इंडिया बोलिए, हिंदी में बोलना चाहते हैं तो भारत बोलिए। और भारत में तो सबसे ज़्यादा हिंदी भाषी क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा लोग हिंदी बोलते हैं। तो इंडिया से क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। आपने भी तो शुरू किया था मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, तमाम तरीके से, लेकिन अब जो है उस पर हमको इंडिया से दिक्कत नहीं है। हम इंडिया, वो इंडिया चाहते हैं जो भारत है। ऐसा विपक्ष कहता है कि इंडिया से बीजेपी को दिक्कत है। ये सब तो इसी तरह कहेंगे। हम उस इंडिया को चाहते हैं जो भारत है, ये उस इंडिया को चाहते हैं जो सपा, बसपा, कांग्रेस, अन्ना द्रमुक, फलाना द्रमुक, देश के चोर जो हो रहे हैं वो कह रहे हैं कि साहब हम इंडिया हैं। हम तो भारत को इंडिया बनाना चाहते हैं जिसमें मौर्य साम्राज्य था, जिसमें महाराणा प्रताप थे, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज थे। हम उस भारत को चाहते हैं जिसमें राम राज्य था। हम उस भारत को चाहते हैं जिसमें कृष्ण राज्य था। हम उस भारत को थोड़ी ना चाहते हैं जिसमें इंडिया, इटली से सोनिया जी आ जाएं, इंग्लैंड से पढ़ के अखिलेश जी आ जाएं। हम तो वो भारत चाहते हैं जो सबका साथ सबका विकास चाहता है। ये तो वो इंडिया की बात करते हैं जिसमें केवल गठबंधन, अब मान लीजिए गठबंधन टूट गया तो आप कहेंगे साहब इंडिया बिखर गई। इंडिया तो बिखर नहीं सकती, भारत तो कभी नहीं बिखरेगा। आप तो वह गठबंधन बनाए हो जो भविष्य में बिखरने वाला है, और जब बिखरेगा तो आप कहोगे कि इंडिया बिखर गई। इंडिया कहाँ बिखरेगी भैया, इंडिया तो भारत है ना। ये तो सिर्फ इसलिए सोचे होंगे कि भाजपा वाले बोलेंगे नहीं, गाली न दें। हम तो गाली देते ही नहीं है, गाली तो आप दे रहे हो। कभी पनौती बोल देते हो, कभी नीच बोल देते हो, कभी चाय वाला बेचता था, ये क्या कर लेगा। चाय बेचना गुनाह था क्या? क्या गरीब आदमी देश का प्रधानमंत्री नहीं हो सकता क्या? दुर्भाग्य था कि चूंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए थे, श्रीमती इंदिरा गांधी वही हुई, राजीव जी भी वही हुए, तो क्या करिएगा इस पर।
इस पर तो नहीं बोला जा सकता। ये थे जो है प्रदेश में संगठन में मंत्री हैं शंकर गिरी जी, और अमेठी के प्रभारी बनाए गए हैं। अमेठी आए हुए थे और इंडिया न्यूज़ के साथ स्पेशल इंटरव्यू में इन्होंने कई जो है सवालों का बेबाकी से जवाब दिया और कहा कि 2024 में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी और देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनेंगे। दिलीप यादव, इंडिया न्यूज़, अमेठी।